मैं घर जा रहा हूँ, तुम जब पार्टी से फ्री हो जाओगी तो मुझे कॉल कर देना, मैं आकर ले जाऊँगा। मैंने अपनी बीवी को मुखातिब करके कहा। बीवी ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों जा रहे हो? मैंने कहा, मेरी तबीयत अचानक घबराने लगी है। मेरी बीवी ने एक नज़र मेरे चेहरे पर डाली और फिर ने मेरी नज़रों का रुख देखा जो सामने स्टेज पर खड़ी सफ़ेद सूट में मलबूस लड़की पर टिकी हुई थी। वो लड़की बेहद हसीन थी, बाल उसने खुले छोड़ रखे थे जो इसको और भी हसीन बना रहे थे। मेरी नज़रों का रुख देखकर मेरी बीवी फौरी समझ गई मुझे क्या हुआ है, क्योंकि वो मुझको मुझसे बेहतर नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतर तौर पर जानती थी। वो इसलिए कि वो अपनी ज़िंदगी की 10 बहारें मेरे साथ गुजार चुकी थी। मेरी बीवी कहने लगी, आप रुको, मैं सोनिया को जिसकी बेटी की सालगिरह थी उसको बता कर आती हूँ, फिर हम इकट्ठे चलते हैं। ठीक है, तुम बताकर आ जाओ, मैं बाहर इंतज़ार करता हूँ। मुझसे एक पल भी वहाँ और खड़े होना मुहाल था। थोड़ी ही देर गुजरी थी जब मुझे मेरी बीवी बेटे के साथ गाड़ी की तरफ आती दिखाई दी। उसने कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं, गाड़ी मैं ड्राइव करती हूँ। मैंने सीट की बैग के साथ सर टिका लिया, आंखें बंद कर दी। मेरी आंखों के सामने दिलशाद का चेहरा आन खड़ा हुआ। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। मैं जब भी किसी खूबसूरत लड़की को सफ़ेद कपड़ों और खुले बालों में देखता था, मेरी तबीयत ऐसे ही खराब हो जाती थी और फिर दिलशाद याद आने लगता था। फिर दिल में अफसोस जाग उठता था, काश मैं सब कुछ सबको बता देता तो आज शायद दिलशाद हमारे दरमियान होता। सबको ना सही कम से कम मामू को ही बता देता तो दिलशाद के साथ ऐसा कुछ ना होता और शायद ज़िंदगी ऐसी ना होती। मैं शुरू से ये कहानी आपको सुनाता हूँ। मेरी आंखों के सामने 12 साल पहले के मंजर घूमने लगे। आज 4th ईयर के पेपर खत्म हुए 2 दिन हो चुके थे। 2 दिनों में मैंने किसी काम को भी हाथ नहीं लगाया था, बस एक ही काम किया था और वो था नींद पूरी करने का। इन 2 दिनों में मैं खूब सोया था और आज तीसरे दिन मैंने हाथ खड़े कर दिए और ऐलान कर दिया कि मैं गाँव जा रहा हूँ नानी के पास, और मुझे कोई रोकने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं। दरअसल मैं पिछले 4 साल से नानी के पास नहीं गया था और वजह सिर्फ यही पढ़ाई थी, लेकिन इस बार मैंने पक्का इरादा कर दिया था कि जाना है। और वैसे भी गर्मियों का असल मज़ा ननिहाल में आता है। अगर ननिहाल गांव में हो तो फिर मज़ा दुबाला हो जाता है। दिलशाद और बशारत मेरे मामू के बेटे हैं। दिलशाद मेरा हम उम्र और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। इंतहाई खुश मिजाज, खुश गुफ्तार, घर में इसके दम से एक रौनक लगी रहती है। खूबसूरत, ऊंचा लंबा कद, कसरती जिस्म और गांव के देसी माहौल की वजह से मर्दाना वजाहत का भरपूर नमूना। जो भी इसको देखता इसकी नज़र इस पर टिक जाती है। बहरहाल मैं शाम तक अपना सामान पैक कर चुका था और सुबह की ट्रेन से गांव जा रहा था और यूं मैं दोपहर को नानी के घर पहुंच गया। मामी ने बड़ी मोहब्बत से इस्तकबाल किया। मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इधर दिलशाद के कमरे में अपना सामान रख के कपड़े निकाल लो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। थोड़ी देर बाद मेरी फेवरेट कच्चे आम की चटनी मेरे सामने थी। फिर खाने का मज़ा आ गया। मामी बर्तन उठाने आई तो मैंने उन्हें कह दिया कि बाकी सब लोगों को शाम को मिलूंगा, मैं भी सोने के लिए कमरे में जा रहा हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी, मामी ये कहकर चली गई। जब मेरी आँख खुली तो घड़ी 6 बजा रही थी। उठकर बाहर गया, नानी के गले लग गया। नानी ने मेरा माथा चूमकर प्यार किया और फिर मैं नाना जी को मिला। इसके बाद बारी बारी सबको मिलकर एक चारपाई पर बैठ गया। वहाँ सब ही मौजूद थे सिर्फ दिलशाद को छोड़कर। मैंने पास बैठी ताहरा, बड़े मामू की बेटी से पूछा, दिलशाद कहाँ है? वो नज़र नहीं आ रहा। वो डेरे पे है, बस आता ही होगा, ताहरा ने जवाब दिया। दिलशाद मगरिब के बाद घर में दाखिल हुआ। उसको देखकर मैं पहचान नहीं पाया। जब गौर किया तब मालूम हुआ दिलशाद ही है। हम बड़ी गर्मजोशी से मिले और मेरा पहला सवाल यही था कि तुम्हें क्या हुआ, क्योंकि ये दिलशाद वैसा तो था ही नहीं जैसा 1 साल पहले था। कुछ नहीं, मुझे क्या होना है, दिलशाद ने मुस्कुराते हुए कहा। हम तो वैसे ही हैं जनाब, अलबत्ता तुम बदले बदले लग रहे हो। दिलशाद ने मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। हम आकर दोबारा चारपाई पर बैठ गए, लेकिन मेरी हैरानगी अभी तक ख़त्म नहीं हो रही थी, क्योंकि दिलशाद पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गया था और चेहरे पर 2-3 जख्मों के गहरे निशान भी थे जो कि इससे पहले नहीं थे। दिलशाद काफ़ी खामोश बैठा हुआ था, वरना वो तो ऐसा था ही नहीं।
वो तो घर में दाखिल होते ही सबकी नाक में दम कर देता था। मैंने जब से दिलशाद को देखा था मैं परेशान हो गया था। पहले वाला दिलशाद मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। शाम का खाना खाते ही मैं छत पर चला आया, क्योंकि मैं जब भी गाँव आता था हमेशा छत पर ही सोता था, क्योंकि तारों भरी रात और ठंडी ठंडी हवा शहर में कहाँ नसीब होती थी। मेरे साथ ताहर और बिशारत भी थे। दिलशाद को मामू ने किसी काम के लिए भेज दिया था। मैंने बिशारत से दिलशाद के बारे में पूछा, यार ये अपने दिलशाद को क्या हुआ है, एकदम ही बदल गया है और क्या अजीब हालत बना रखी है। बिशारत कहने लगा, पिछले 7-8 माह से ये ऐसा हो गया है, पैदर पे 3-4 चोटें लगने के बाद से चुप हो गया है। मैंने पूछा चोटें कैसे लगी? बिशारत ने कहा, 1-2 बार दरख्त से गिर गया, एक बार ट्रैक्टर लेकर जा रहा था, वो एक साइड को उल्ट गया। जैसे ही 3-4 ऐसी चोटें आई हैं, इसके बाद से संजीदा हो गया है। 1-2 बार मैंने पूछा था कि यार कोई मसला है तो मुझे बता दो, लेकिन कहने लगा कोई मसला नहीं। मैंने पूछा कोई इश्क का चक्कर तो नहीं है? नहीं यार, मैं पूछ कर थक गया हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं बताता। तू कोशिश कर, तेरा तो जिगरी यार है, शायद तेरे साथ खुलकर बात करे। करते हैं कुछ, मैंने कहा। दूसरे दिन मैंने नाश्ता किया और नानी को बताया कि मैं डेरे पर जा रहा हूँ। मामू और कजन खेतों में अपने अपने कामों में लगे हुए थे। 12:30 बजे के करीब सब अपने अपने कामों से फारग होकर डेरे पर आ गए। मैं इतनी देर में नहर में नहाने का प्रोग्राम तरतीब दे चुका था और फिर मैंने सबको आगाह कर दिया। सब राजी हो गए, जबकि दिलशाद कहने लगा, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। नहर ज्यादा दूर नहीं थी। यार काफी देर हो गई है, दिलशाद नहीं आया। मैंने अपने दूसरे कजन्स को कहा, किसी काम में लग गया होगा। साहब ने इसके ना आने के बारे में अपना ख्याल बयान किया। थोड़ी देर बाद मैं नहर से बाहर निकला और मैंने दोनों कजन से कहा, मैं बाग से आम लेने जा रहा हूँ और साथ ही दिलशाद को ले आऊंगा। बाग ज्यादा दूर नहीं था, नहर से बस 2 खेत छोड़कर बाग था। मैं अपने ही ख्यालों में गुम बाग में दाखिल हुआ। जैसे ही बाग में दाखिल हुआ, एक अनजानी खुशगवार खुशबू मैंने महसूस की। मैं एक लम्हे के लिए खो सा गया। इस खुशबू से मुझे एक बात का अंदाजा हो गया था कि दिलशाद बाग में ही कहीं आसपास है, क्योंकि वो खुशबुओं का दीवाना था। एक पल भी खुशबू के बगैर इसका गुजारा नहीं था। मैं एक मीठे आम के दरख्त पर चढ़ गया और फिर एक आम तोड़कर एक मजबूत तने पर बैठ गया और आम खाने लगा और साथ ही इधर उधर देख रहा था। अचानक दाएं तरफ मुझे चारपाई पर दिलशाद नजर आया। मैं जिस दरख्त पर था वो इससे काफी फासले पर था, लेकिन साफ नजर आ रहा था। दिलशाद को देखकर मेरी नजर इस पर ठहर गई थी और मैं आंखें फाड़कर इसको देखने लगा। मैं अपनी आंखों को दोनों हाथों से मल रहा था, लेकिन मंजर नहीं बदला था। हैरान होने वाली बात यह थी कि दिलशाद चारपाई पर कुछ इस तरह से लेटा हुआ था जैसे सर के नीचे गौ तकिया हो, लेकिन वहां तकिया तो था ही नहीं। लेकिन दिलशाद का सर बुलंद था, चारपाई से काफी ऊपर, और दिलशाद बड़े सुकून के साथ लेटा हुआ था। मैं तकरीबन 5 मिनट देखता रहा, लेकिन दिलशाद वैसे का वैसा ही लेटा रहा। मैं जल्दी से दरख्त से नीचे उतरा और आस्ता सा दिलशाद की तरफ बढ़ा। थोड़ा सा करीब किया, मैंने देखा कि दिलशाद बिल्कुल नॉर्मल हालत में लेटा हुआ था। वो मेरा वहम था या इसमें कोई हकीकत थी, मैं इनके दरमियान फर्क नहीं कर पा रहा था। एक और बात जो मैंने महसूस की कि जो खुशबू थोड़ी देर पहले बाग में महसूस की थी वो आस्ता आस्ता कम होकर खत्म हो गई थी। दिलशाद से इधर उधर की बातें करके मैं वापस लौट गया। मुझे याद था कि दिलशाद बाकायदगी से डायरी लिखता था और वो भी जुनून की हद तक। वो खाना खाना भूल सकता था, लेकिन डायरी लिखना नहीं। दिलशाद डायरी रोज रात को लिखकर ही सोता था, जरूर अब भी लिखता होगा। जैसे ही ये ख्याल मेरे जहन में आया, मैंने कमरे की एक एक चीज इधर उधर करके रख दी और फिर मुझे बेड के गद्दे के नीचे से दिलशाद की डायरी मिल गई। मैंने डायरी निकाली और आकर कुर्सी पर बैठ गया और डायरी को खोल लिया। डायरी पर जो आखिरी तारीख दर्ज थी वो 8 माह पहले की थी और आगे सारी डायरी खाली पड़ी थी। आखिरी तारीख को जो डायरी लिखी थी वो सिर्फ 2 लाइनें थी।
लिखा था शायद आज के बाद मैं डायरी ना लिख सकूं, क्योंकि डायरी पे तो बंदा दिल की बात शेयर करता है, लेकिन अब मैं नहीं कर सकता और झूठ मैं लिख नहीं सकता, इसलिए बेहतर यही है कि मैं डायरी ना लिखूं। मैं जल्दी से पीछे का वर्क उल्टने लगा और फिर एक पेज पर जाकर रुक गया, क्योंकि तारीख के बाद नई जिंदगी की हेडिंग दी हुई थी। मुझे लगता है आज मेरी नई जिंदगी की इब्तिदा हुई है, क्योंकि आज से पहले मैंने जिंदगी का ये रूप देखा ही नहीं जो आज मैं महसूस कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है मुझे मोहब्बत हो गई है, और वो भी पहली नजर में। लग नहीं रहा बल्कि यकीन हो गया है। आज जब से उसको देखा है वजह बेवजह खुश हुए जा रहा हूँ। छोटी छोटी बात पर मुस्कुराने को दिल चाहता है। आज जब मैं मगरिब की नमाज पढ़कर मस्जिद से निकलकर घर की तरफ आने वाली सड़क पर आया तो वो मुझे नजर आई। इस पर नजर पड़ते ही मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं बेअख्तियार सा हो गया, उसको देखे जा रहा था। वो सफेद कपड़ों में मलबूस थी, सर पर दुपट्टा लिया हुआ था, सिर्फ इसका चेहरा नजर आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे परस्तान की वो शहजादी जमीन पर उतर आई हो या जन्नत से कोई हूर आई हो। मैं अपने होश में नहीं था। ये क्या हुआ आज मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। ऐसा पहले कभी ना हुआ था। मैं तो किसी भी लड़की को देखकर आंखें नीची करने का आदी था, लेकिन आज तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और फिर वो खुशबू जो उसने लगाई हुई थी वो मुझे और दीवाना बना रही थी। वो भी मुझे देखे जा रही थी, इसका रुख मेरी तरफ ही था। मैं डर गया था कहीं वो मुझ पर नाराज ही ना हो मेरे इस तरह घूमने पर, लेकिन इसके बावजूद मेरी नजरें इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। वो मेरे पास आकर रुक गई और मैं भी रुक गया था। और फिर वो बोली तो उसकी आवाज मेरे कानों में रस घोलने लगी। मुझे मौलवी साहब के घर पे जाना है, क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ है? उसने दूसरी दफा जब अपनी बात दोहराई तब मैं होश में आया था और थोड़ा शर्मिंदा भी हुआ था। फिर मैं इसको पता समझाने लगा, क्या आप मुझे वहाँ छोड़कर आ सकते हैं? मेरे खामोश होने पर वो बोली, अंधे को क्या चाहिए दो आंखें। मैं फौरन राजी हो गया, उसको अपने पीछे आने के लिए कहा। मैं मौलवी साहब के घर के दरवाजे पर जाकर रुक गया, पर इसको गहरी नजरों के साथ देखा। उस हूर ने मेरा शुक्रिया अदा किया और खुले दरवाजे से अंदर चली गई। मैंने इसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। इसके अंदर जाते ही मैं होश की दुनिया में लौट आया था, लेकिन होश में नहीं रहा। मेरी तरह इसको भी लगता है खुशबू बहुत पसंद है, इसलिए तो उसने इतनी ज्यादा खुशबू लगाई हुई थी, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा कि उसने कौन सी खुशबू लगाई हुई थी। शाम से अब तक इसको कितनी बार तस्वीर के पर्दों पर सजा कर देख चुका हूँ, लेकिन दिल फिर भी नहीं भर रहा। अगले वर्क पर 2 दिन बाद की तारीख दर्ज थी। आज 2 दिन गुजर गए हैं, लेकिन मुझे लगता है जैसे 2 सदियां गुजर गई हो। मैं खुद पर हैरान हूँ, आखिर मुझे क्या हो गया है।